गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। ओके, इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था बेटा। चैप्टर फर्स्ट है आपका द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नाउ ओपन योर बुक, लिसन केयरफुली। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ओके, एंड हाउ मैनी टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ लेटर, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। तो आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा, उसमें आपको समझ में आया होगा और आपने अपना वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 6। इस पर भी बेटा आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, लुक एट हियर। पहले तो आप हेल्प बॉक्स देखो। हेल्प बॉक्स में आपको A to Z तक क्या दिए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, है ना, कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ये। और क्वेश्चन दिया है राइट द करेक्ट लेटर, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, उसमें आपको करेक्ट लेटर लिखना है। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट बी कम्स आफ्टर, है ना। तो आफ्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले, ओके। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। जैसे मैं आपको 1 2 3 से समझाती हूँ। 1 आफ्टर क्या आता है, 2 आफ्टर मतलब बाद में, तो 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। एंड 2 बिफोर 1, 2 के पहले क्या आएगा 1। तो ऐसे ही हमको ABCD में भी बताना है, लेटर्स में भी, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसमें भी हमको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लाइक दिस, बी कम्स आफ्टर। अब यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, बी कम्स मतलब बी आता है, आफ्टर मतलब बाद में। किसके बाद में, ए के बाद में, है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं बी किसके बाद आ रहा है, ए के बाद में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, ओके। बी कम्स आफ्टर ए। सी कम्स बिफोर, सी आता है पहले। किसके पहले आता है सी, डी के पहले। किसके पहले आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी। आपको यहाँ जो लेटर दिया है उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। आपको ये नहीं बताना है कि एफ के बाद क्या आता है या फिर सी के पहले क्या आता है, नहीं। आपको यहाँ पर जो लेटर दिया है उसी की पोजीशन, उसी की आप उसके बारे में ही बताना है। अगर आफ्टर दिया है तो आप बाद में बताएंगे और बिफोर दिया है तो आप उसकी जगह पहले बताएंगे। अब एफ कम्स आफ्टर, एफ आता है, किसके बाद आता है एफ, ई के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें आप सिर्फ बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखेंगे और इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। करने के बाद इसको पीछे अपने आंसर की से चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर दीज लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपको यहाँ पर लेटर्स दिए हैं, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताया था ऊपर वाले हेल्प बॉक्स से, आप इसको भी कर सकते हैं। तो LKJ, अगर यस है तो आपको यस के नीचे राइट लगाना है, और अगर नहीं है तो आप नो के नीचे राइट लगाएंगे, ठीक है। देखो ये एलिफेंट कितने अच्छे से कर रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है, LKJ। तो आप ABCD पढ़ के देखिए, लिख के देख लेना साइड में, या फिर अपनी ऊपर जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें देख लेना। तो L तो K के बाद आता है ना, और J K के पहले आता है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये राइट नहीं है, तो हम नो पे लगाएंगे। अब J K L ये सही है, पहले J आता है फिर K आता है अल्फ़ाबेट्स में, फिर L आता है, तो आप कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। CDB ये रॉन्ग है, B पहले आता है, देन C आता है, देन D आता है, तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो ये बाकी के 4 5 6 आपको करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 का क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है।
पुट ईच सेट ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना, वहाँ पर आपको राइट लगाना था यस और नो के सामने। यहाँ पर आपको जो लेटर्स दिए हैं उनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है, लिखना है ना। तो ये तीनों आप जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं अपनी बुक में ही करेंगे, क्योंकि हमको बुक में प्लेस दी हुई है। अब PBRT, तो सबसे पहले क्या आएगा, जब हम ABCD स्टार्ट करेंगे तो A B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, B के बाद क्या आएगा, CDEFGHIJKLMNO P आ गया, ठीक है। QR, फिर R आ गया, ST, फिर T आ गया। तो ऐसे आप ABCD बोलते जाना और अपने जो लेटर्स है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते जाना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको ही करना है, क्योंकि ABCD तो आप नर्सरी LKG से पढ़ते आ रहे हो ना, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड, ठीक है। अब जो हमने लेटर्स पढ़े हैं A to Z, इससे हमको क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। क्या बनाना है, वर्ड्स। लिसन, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल अरेंजमेंट मतलब जब हम लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसका क्या निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ड, मतलब शब्द। अक्षरों का ऐसा समूह जिससे क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उससे क्या बनता है, शब्द बनता है, उसको हम शब्द कहते हैं ना। कुछ भी लेटर्स का अरेंजमेंट करके हम कुछ भी शब्द नहीं बनाते हैं। शब्द किसको कहते हैं, जब उसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर्स ABT आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ABT अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बट दे डोंट फ्रॉम अ वर्ड, लेकिन इनसे शब्द नहीं बन रहा है। देखो, A आता है पहले, ठीक है, फिर B आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ABCD में हम आगे चलेंगे तो लास्ट में T भी आता है। तो ये अरेंजमेंट तो सही है, बट इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं, तो ये शब्द नहीं बना। इफ़ वी पुट दैम इन द ऑर्डर, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर हम लिख देते हैं BAT, तो ये क्या बन गया, बैट। दे फ्रॉम अ वर्ड विच हैज़ अ मीनिंग, अब ये शब्द बन गया जिसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड अ वर्ड, तो इसी तरह जब लेटर्स का अरेंजमेंट सही होता है, जब उसका सही अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड। BAT, बैट मतलब क्या होता है, बल्ला। तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का, GIRL गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, PENCIL पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो गए, वर्ड हो गए, जो हमने लेटर्स के मीनिंगफुल अरेंजमेंट से बनाए हैं, ठीक है। इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है, इनको हमने अरेंज किया है, बट एक मीनिंगफुल लेटर्स में अरेंज किया है, जिससे क्या बन गया है, एक वर्ड बन गया है। लुक एट द वर्ड्स गिवन अबव, आर देयर लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, से यस और नो फॉर ईच, है ना। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है क्या, नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ी ना हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, वर्ड हो गए। नाउ कम ऑन पेज नंबर 8, look at the pictures and the letters given with them, rearrange the letters to form words, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके दिए हैं, बट आपको यहाँ पर ऐसे अरेंज करना है इनको कि ये जो पिक्चर है इनकी स्पेलिंग बने, इनका वर्ड बने। जैसे AFN को हमने अरेंज किया, आपकी बुक में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है FAN, फैन मीन्स पंखा, ऐसे ही आपको ये क्या दिख रही है, ANV, तो क्या बनेगा, VAN, तो ये क्या बन गई, वैन, है ना। ये क्या है, उल्लू, उल्लू को क्या कहते हैं, आउल, OWL, तो आप पहले क्या लिखेंगे, OWL, आउल। ऐसे ही आपको ये पूरा पेज क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है।
और जिन बच्चों को नहीं आता है वो अपना पेरेंट्स की हेल्प तो लेंगे ही सही, साथ में अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो पीछे आपको बेटा आंसर की दी हुई है इसी बुक में, आपको उससे भी हेल्प लेना है। और फिर उसके बाद अगर आपको नहीं आया है ना तो आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करना है, बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ये आपको आनी चाहिए फर्स्ट क्लास में आने के बाद। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।